चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, देन ज्वाइंट्स। ज्वाइंट के लिए हमको एक चीज याद रखनी है, इट इज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है ना। ये आर्टिकुलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि ये बोन आर्टिकुलेट कर रही है किसी सेकंड बोन से, दैट मींस वो ज्वाइंट बना रही है, राइट। तो इट इज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स, या एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में। देन डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, जिसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, टेटनी है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है और गोट है और गाउट, राइट, GOUT, जिसे गठिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हम जानते हैं कि इसमें 206 बोन्स हैं, जिसमें से 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन में और 126 बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ऑलराइट, तो अब एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स में सबसे पहले बात करते हैं स्कल की, जहां पर 29 बोन्स हैं। इसमें क्रेनियम जो हमारा ब्रेन बॉक्स है उसमें 8 बोन्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन, ये 1 है। टेम्परल बोन का पेयर होता है, पैराइटल बोन का पेयर होता है, फ्रंटल बोन 1 है, स्फेनॉइड बोन 1 है और इथेमाइड बोन 1 है। तो इन ऑल टोटल हो जाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और रेस्ट आप जितनी भी देख रहे हैं, लेक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, देन यू हैव मैंडिबल। मैक्सिला इज द बोन ऑफ अपर जॉ एंड मैंडिबल इज द बोन ऑफ लोअर जॉ। तो ये सब है फेशियल बोन जो 14 होती हैं। ईच ईयर, हमारे हर एक ईयर में 3 बोन्स हैं जिनको ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ये स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, स्टेप्स। तो दोनों ईयर में मिलाकर के हो जाती हैं 6, और फिर आ जाती है ये हॉर्स शू शेप या यू शेप बोन, हायोइड, राइट, जो टंग की बेस पर यहां पर है। दिस इज द ओनली बोन जो किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेटेड नहीं है, ये किसी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है। ऑलराइट, तो यहां पर टोटल हम देख सकते हैं कि 29 बोन्स हैं, प्लस हमारे स्कल में यहां पर ये जो डिप्रेशन है ये कहलाते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये हमारे पास 2 हैं, हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक है और स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, इट इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक। देन यू कैन सी ये जो स्कल बोन्स के बीच में हमको ये जिगजैग लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये होते हैं सूचर्स। इमूवेबल ज्वाइंट का फीचर है ये, और एग्जाम्पल भी है कि वो मूव नहीं करते बिकॉज बोन्स वहां पर दे आर टाइटली हेल्ड। तो ये कहलाते हैं सूचर्स ऑफ स्कल, द एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट। देन वर्टिब्रल कॉलम, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री हैं जो सीरियली अरेंज हैं, राइट। सिंगल को बोलते हैं वर्टिब्रा, जिसमें नेक के रीजन में जो सर्वाइकल रीजन है वहां पर है 7, थोरैसिक रीजन जो चेस्ट का है वहां पर 12 है। देन एब्डोमेन में लुम्बर रीजन दैट इज 5, और फिर सैक्रल और कॉक्सीजियल रीजन में एक एक है जो फ्यूजन से बनी है। सैक्रम बना है 5 के फ्यूजन से और कॉक्सिस बना है 4 के फ्यूजन से। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है दैट इज कॉल्ड एटलस, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है एक्सिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, और आप देख सकते हैं ये कर्व्ड है एंटीरियरली। ये हमारा फीचर है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर हैं। यू कैन सी सर्वाइकल कर्वेचर, फिर थोरैसिक कर्वेचर, ये पोस्टीरियरली कर्व्ड है, राइट, यहां तक पूरा। फिर लुम्बर कर्वेचर, ये एंटीरियरली कर्व्ड है, और फिर उसके बाद में जो सैक्रल कर्वेचर है अगेन ये पोस्टीरियरली कर्व्ड है। वर्टिब्री यू कैन सी 26, इसमें 2 एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में ये प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। फोरामिना मींस पैसेज, जहां से पास होती हैं स्पाइनल नर्व्स। ऑलराइट, अब ये फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्री है और 12th थोरैसिक वर्टिब्री है। वर्टिब्री जो बोन्स हैं, 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ऑलराइट, ये टिश्यू है। और फिर यहां हम देख सकते हैं लुम्बर रीजन में हमको दिखाया जा रहा है, ये फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्री है, ये 5th लुम्बर वर्टिब्री है,
यू कैन सी ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस और सैक्रल प्रोमोन्ट्री, यू कैन सी हेयर, दिस इज। उसके बाद में सैक्रम और कॉक्सिस, जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम। देन कम्स स्टर्नम, द चेस्ट बोन। सिंगल स्टर्नम है हमारे पास, ये डैगर लाइक होता है, फ्लैट डैगर शेप बोन, प्रोवाइड्स अ सरफेस टू अटैच मसल्स एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जब हम स्ट्रेनस ब्रीदिंग करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं स्टर्नम को भी, ये देखिए बिल्कुल डैगर लाइक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको कहा जाता है प्रोस्टर्नम, फिर इसके बाद इसको मैनोब्रियम भी कहते हैं। देन दिस इज द बॉडी मीजोस्टर्नम, और फिर जिफॉइड प्रोसेस मेटास्टर्नम, जहां पर हमारी रिब्स अटैच होती हैं, नॉट ऑल, राइट। हमारा जो रिब केज है उसमें पीछे वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, वेंट्रल स्टर्नम, डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम और लेटरल होती है रिब्स। तो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 24 बोन्स प्लस स्टर्नम यहां पर आ जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि 29 स्कल में है, राइट। देन वी हैव 26 वर्टिब्री, और फिर यहां पर 24 रिब्स हो गई 12 पेयर्स, और प्लस 1 हमारे पास ये हो गया। इसका टोटल हम कर लेते हैं, दैट मेक्स द टोटल टू 30 प्लस 50 80 हो जाएगा, राइट। 4 6 10 11 एंड 9 20, कैरी 2 2 4 6 एंड 8 80 बोन्स। तो जो रिब्स हैं 12 पेयर्स, राइट, वहां पर कोड चलता है 732। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ये कहलाते हैं ट्रू रिब्स। डॉर्सली ये थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच्ड हैं, राइट, और इनके पास 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारी रिब्स बाइसिफेलिक हैं, दे आर बाइसिफेलिक। और वेंट्रली ये स्टर्नम से अटैच्ड हैं हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। ये फर्स्ट टू 7 पेयर। देन 8th 9th और 10th पेयर ये फॉल्स रिब्स हैं, डॉर्सली ये अटैच्ड हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली ये 7th पेयर से अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और लास्ट 2 पेयर 11th और 12th पेयर ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, बट वेंट्रली अटैच नहीं है, ये कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, ऑलराइट। यहां हम देख सकते हैं क्लेविकुलर नॉच है जहां क्लेविकल अटैच होती है, और ये जगुलर नॉच है, राइट। दिस इज द स्टर्नम, यू कैन सी द रिब्स एंड द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम। अब आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारी जो अपेंडेजेस हैं, फोर लिम्स हाथ और हाइंड लिम्स लेग्स हमारी, राइट। तो यहां अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं। 6 बोन्स होती हैं गर्डल्स में, हमारा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, राइट। पेक्टोरल गर्डल भी 1 है, पेल्विक गर्डल भी 1 है। तो इसमें 6 बोन्स हैं। पेक्टोरल गर्डल में इन ऑल 4 बोन्स हैं। एक ही कॉलर है, गर्डल मींस कॉलर, तो एक ही कॉलर है जिसके 2 हाफ हैं, राइट। हर एक हाफ में एक स्कैपुला है, द शोल्डर ब्लेड, और एक क्लेविकल है, कॉलर बोन। तो 2 हाफ में 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। यहां हम स्कैपुला को देख रहे हैं। स्कैपुला में एक स्पाइन है और एक एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस यहां पर क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है, और ग्लिनोइड कैविटी है जहां पर ये जो हमारी अपर आर्म की बोन है ह्यूमरस, वो आर्टिकुलेट करती है, ठीक। तो दिस इज शोल्डर ब्लेड। देन पेल्विक गर्डल, ये भी एक ही है, अगेन 1, और इसके 2 हाफ हैं। ईच हाफ को बोलते हैं कॉक्सल बोन, क्योंकि ये ब्रॉड बोन है, सो इट इज कॉल्ड कॉक्सल बोन। और ये 3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई है। इलियम जो सबसे बड़ी है, देन इस्चियम, और फिर प्यूबिस, राइट। जब यहां पर ये फ्यूजन हुआ तो एक पैसेज बन गया ऑब्ट्यूरेटर नर्व के लिए, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और यहां एक कैविटी बनती है, दिस इज कॉल्ड एसिटेबुलम, जहां पर जो हमारी थाई बोन है, फीमर, उसका हेड आर्टिकुलेट करता है आकर के, राइट। तो ईच हाफ कॉक्सल बोन है, और एक हाफ को बनाने में 3 बोन फ्यूज हुई हैं। तो एक कॉक्सल बोन को एक मानते हैं, तो सिमिलरली 2 कॉक्सल बोन, तो टोटल पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स हो गई। और बैक सपोर्ट के लिए वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रम है, ये बैक सपोर्ट दे रहा है। तो ये एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर प्लस द बैक सपोर्ट, इस तरह से ये बन जाता है। नाउ यू कैन सी द क्लेविकल हेयर, यह है क्लेविकल जो आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन प्रोसेसेस से
स्कैपुला के, ठीक है ना। अब लिम्स में रह जाती हैं 120 बोन्स, 30 इन ईच लिम्ब। तो दोनों हाथों में 30 बोन्स, दोनों लेग्स में 30 बोन्स, दैट मेक्स द टोटल 30 4 जा 120, है ना। तो फोर लिम्ब में ईच हैज 30 बोन्स। सबसे पहले ह्यूमरस 1 बोन ऑफ अपर आर्म, देन रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस जो बोन है ये थंब की तरफ है और लिटिल फिंगर की तरफ है अल्ना। देन रिस्ट बोन कार्पल्स 8, मेटाकार्पल पाम बोन 5 और फेलेंजेस द बोन ऑफ डिजिट्स 14। सिमिलरली यहां ये रहा पूरा पेल्विक गर्डल, सैक्रम, इसमें हम बैक सपोर्ट के लिए देख रहे हैं, और कॉक्सल बोन ये आ गई, अगेन 30 बोन्स। यहां हम ये देख सकते हैं कि जैसे कार्पल 8 है तो टार्सल 7 है, एक नंबर कम हुआ, वो एक नंबर इंक्रीज हो गया नी कैप पैटेला। फीमर द थाई बोन 1, पैटेला 1, टिबिया फिबुला 1 टार्सल 7 जो एंकल बोन्स हैं, मेटाटार्सल्स जो सोल की बोन्स हैं, और फिर बोन्स ऑफ द टोज फेलेंजेस ये 14 है। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉइंट्स, स्ट्रक्चर वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट, या बोन और कार्टिलेज भी आर्टिकुलेट कर सकती हैं, राइट। और ये एक्ट करता है एज फल्क्रम। 3 टाइप्स के जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, शोन बाई फ्लैट स्कल बोन्स, जैसे अभी वीडियो में आपने देखा सूचर्स ऑफ स्कल। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स अलाउ वेरी स्लाइट मूवमेंट, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, स्लाइट, राइट। और फिर साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल, यहां पर बोन्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, और वो एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। इनके टाइप्स देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लाइक दिस, यू नो, हमारा जो लिम्ब है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो हम बोलते हैं ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये हमारी जो लेग है ये भी टू एंड फ्रो मूव करती है। हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल, राइट। देन हिंज जॉइंट, हिंज जैसे डोर में लगा होता है डोर को मूव कराने के लिए, तो ये एक ही तरफ मूवमेंट अलाउ कर रहा है, बैक मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। देन पाइवेट जॉइंट, लाइक दिस वी मूव आवर हेड, तो एटलस और एक्सिस एक दूसरे के ऊपर, दे मेक पाइवेट जॉइंट। सैडल जॉइंट, दिस इज सैडल जॉइंट, ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। और ग्लाइडिंग जॉइंट, ये जो हमारे रिस्ट और एंकल जॉइंट हैं, दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। तो जॉइंट, रिमेंबर, इट इज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और जॉइंट के लिए वर्ड यूज करते हैं आर्थ्रोज, इट इज कॉल्ड आर्थ्रोज, ठीक है ना। आर्थ्रोज मींस जॉइंट, और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कहलाता है आर्थराइटिस। जैसे हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन में ऑर्गन के नेम में हम आइटिस ऐड कर देते हैं। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है affecting neuromuscular junction. Then muscular dystrophy, progressive degeneration of skeletal muscles, mostly due to genetic disorder. Tetany, rapid spasm in muscle due to low calcium in the body fluid. Then arthritis, inflammation of joints. Osteoporosis, ये age related disorder है, characterized by decreased bone mass. और gout, inflammation of joint due to accumulation of uric acid क्रिस्टल्स, और इसको गॉउटी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स का एक अच्छे से रिवीजन करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।